हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ इन स्टडीज। तो थंबनेल में देख ही लिया होगा आपने कि आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आर्किटेक्चर में जो भी आप 5 ईयर में अपनी स्टेशनरी यूज कर रहे हो उन सारे प्रोडक्ट को। देखो बहुत, अगर स्टेशनरी में बताऊं कि एक आर्किटेक्चर पूरे कोर्स में अगर आप स्टेशनरी खरीदने लगोगे ना तो उसका कोई अंत नहीं होता, मतलब बहुत सारी स्टेशनरी होती है। लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेशनरी है जिसका आपके पास यूज है, जिसका बेसिकली आप यूज करोगे, उन सारे प्रोडक्ट का आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। ठीक है, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आर्च ओशियन की तरफ से, हमारी तरफ से ये सारे प्रोडक्ट्स कॉम्बो पैक अवेलेबल हो चुके हैं विथ कूपन कोड। कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ 5 अक्टूबर तक अवेलेबल है। 5 अक्टूबर के बाद कूपन कोड हम हटा देंगे। कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ 5 अक्टूबर तक अवेलेबल है। तो जो बच्चे ऑर्डर करना चाहते हैं वो 5 अक्टूबर तक ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर का प्रोसेस अभी मैं वीडियो में डाल देता हूं। वीडियो प्रोसेस के बाद देन हम सारे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जो स्टेशनरी है। एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट हम सब यूज करते हैं। मैंने खुद 4 साल, अपने 4 साल, अभी मैं 4th ईयर में हूं, तो पिछले 3 साल में इन सारे प्रोडक्ट्स का मैंने यूज किया है अपने आर्किटेक्चर करियर में। ठीक है, इन सारे कॉम्बो प्रोडक्ट को अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको बस एक काम करना है, आपको हमारे वेबसाइट archocean.com पे जाकर के क्लिक करना है। आप गूगल में जाकर के सर्च भी कर सकते हो आर्च ओशियन। जैसे ही आप सर्च करोगे आर्च ओशियन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आकर के खुल जाएगी। आर्च ओशियन पे जाकर के आपको बुक एंड स्टेशनरी के सेक्शन पे भी आप जा सकते हो, नहीं तो आप जब स्टोर आ जाए तो फिर पर्च नाउ पे क्लिक करके भी हमारे जो स्टोर वाली वेबसाइट है वहां तक पहुंच जाओगे। स्टोर वाली वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे हमारी कॉम्बो पैक दिख जाएगी। बाकी सारी प्रोडक्ट्स मैंने आउट ऑफ स्टॉक रख रखी है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो पैक ही दे सकता हूँ। तो कॉम्बो पैक हमारी तरफ से अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट archocean.com। आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया, आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं। अगर आप फोन यूज करते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो फोन यूज कर रहे होंगे, ना कि वो लैपटॉप का यूज कर रहे होंगे, तो फोन पे भी कुछ नहीं, इस तरीके से आपको हमारी वेबसाइट दिखेगी। ये 3 लाइंस पे क्लिक करके आप बुक एंड स्टेशनरी तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जैसे आप बुक एंड स्टेशनरी पहुंचोगे कुछ इस तरीके से, देन फिर आपको ये भी फोन अगर आप यूज कर रहे हो तो इस तरीके से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कॉम्बो पैक दिखेगा। कॉम्बो पैक पे आपको शॉप नाउ पे क्लिक करके देन फिर ऐड टू कार्ड करना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ड करेंगे देन फिर आपको व्यू कार्ड करना है, और व्यू कार्ड करके आपको एक काम करना है जो हमारी तरफ से कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, ये कूपन कोड यूज करना है आर्च ओशियन 2022। पिछली बार मैंने आर्च ओशियन 21 रखा था क्योंकि वो 21 के स्टूडेंट थे, अभी मैंने 22 रखा है। टोटल जो प्राइस हमारी तरफ से दिया गया है आपको वो 7,912 रुपीज है। इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। डिलीवरी के लिए आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हो, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद इसमें से जो शिपिंग चार्ज आपसे 500 रुपीज ली जा रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो टोटल जो कॉस्ट आपका बन के आएगा वो 7,912 रुपीज है। तो अगर आप 5 अक्टूबर के बाद इसे ऑर्डर करते हो तो शिपिंग चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी जो शिपिंग चार्ज है वो हमारी तरफ से हटा दिया गया है। ठीक है, सीधे उसके बाद आपको चेकआउट के ऑप्शन पे आ जाना है। चेकआउट के बाद आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन इस पे अच्छे तरीके से फिल करनी है। अगर आप लॉग इन नहीं होंगे तो जैसे ही आप चेकआउट के ऑप्शन पे आएंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा इस पे लॉग इन करने का। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे ही मैं अगर लॉग आउट कर देता हूं खुद को, जैसे ही लॉग आउट कर देता हूं और मैं कॉम्बो पैक ऐड टू कार्ड करता हूं, मैंने खुद को अभी लॉग आउट कर दिया है, मेरे कार्ड में पहले से ऐड है ये। देन फिर मैं कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करता हूँ जो टोटल कॉस्टिंग है वो कट के मेरी आ जाती है 500। देन मैं चेकआउट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने खुद का एक यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड बना करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देन फिर आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करोगे विद इन 5 to 6 डेज
प्रोडक्ट यहाँ पे से आपके लिए शिप हो जाएगी। प्रोडक्ट शिप होने के बाद आप रेगुलर अपडेट भी ले सकते हो। अगर आपको अपडेट लेना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो आप मेरे को पर्सनली फोन करके इस नंबर पे अपने प्रोडक्ट का अपडेट ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहूंगा। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हो, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पोर्टल खुल के आ जाती है। आप किससे पे करना चाहते हो, आप जिस भी चीज से पे करना चाहते हो, अगर आप QR कोड से पे करना चाहते हो तो आप QR कोड पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे पेमेंट आपकी वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके पास रेजर पे का एक वो खुल के आ जाएगा। देन फिर आप QR कोड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो QR कोड से कर सकते हो। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड से पेमेंट करके इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ही आपके प्रोडक्ट ऑर्डर होंगे हमारी टीम मेंबर्स आपको कंसल्ट करेगी और आपके प्रोडक्ट को तुरंत आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी भेज देगी। जैसे प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच होता है हम सभी बच्चों को एक ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके, क्योंकि प्रोडक्ट सही से मतलब कहाँ पहुंचे हैं कहाँ नहीं पहुंचे, और हमारी तरफ से प्रॉपर तरीके से इसे पैक किया जाता है कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ठीक है, हम इसका भी ध्यान रखते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर एक दो प्रोडक्ट अगर में भी डैमेज हो जाता है कि ऑर्डर में टूट गया, सर ये प्रोडक्ट टूट गया, तो हम उसका उस पार्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट का हम आपका एक्सचेंज भी करते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में भी कोई ऐसे तो कोई टूटा नहीं है आज तक, मैंने पिछले साल जितने भी प्रोडक्ट भेजे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं गया है जो टूट गया हो। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट हम क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसे प्रॉपर पैकिंग करके, अगर आपको पैकिंग की वीडियो देखनी है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी दूसरे चैनल की वीडियो की, हम कैसे पैकिंग करते हैं सारे प्रोडक्ट की। देन फिर आप उस पैकिंग के देख सकते हो कि हम प्रॉपर पैकिंग करते हैं। अगर प्रोडक्ट में भी टूट भी जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास पॉलिसी है कि हम उस पार्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट आपका में भी अगर मान के चलते हैं कि नहीं टूटा, फिर भी अगर पैरेलल बार में भी टूट गया तो हमारी तरफ से उसके पूरा रिकवर होगा आपका वो भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट। आपका डिलीवरी बॉय जाएगा, देन फिर डिलीवरी बॉय वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे पास लेके आएगा। जो भी उस अगर आपको उसका कॉस्ट चाहिए उस पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट का तो हम कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो अगर आपको रिटर्न में जो भी प्रोडक्ट होगा हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करेंगे आपको वापस, हम वो प्रोडक्ट आपको। तो सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारा पैरेलल बार। आपने पता नहीं इससे पहले अभी तक इतना बड़ा स्केल देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन ये आपका 75 सेंटीमीटर का स्केल होगा जो आप अपने ड्राइंग बोर्ड पर लगाओगे। ठीक है, एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग करते हुए वीडियोस वगैरह बनाई है, तो वो आप जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने ड्राफ्टिंग करने का बताया कि ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास ऑब्जेक्ट है सबसे पहला वो हो गया आपका पैरेलल बार जो कि 32 इंच का है। ठीक है, दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिना इसके ये नहीं, बिना इसके ये नहीं। ठीक है, तो आप इसका एडजस्टेबल सेट स्क्वायर हम इसे कहते हैं 12 इंच का ये है। ठीक है, आपने ड्राफ्टिंग जब आप करोगे तो ये पैरेलल बार और ये सेट स्क्वायर इन दोनों की मदद से आपकी ड्राफ्टिंग होगी। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे पास आपका मतलब करियर, आप जब भी कॉलेज अगर आप हॉस्टल में भी रहोगे या फिर हॉस्टल से बाहर भी रहोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये भी है कि आपको सीट होल्डर एक लेना पड़ेगा जिसमें आप डेली सीटें लेकर के जाओगे। चाहे आप कॉलेज जा रहे हो तब आप सीट लेके जाओ, या फिर अगर आप कॉलेज मतलब आप अगर हॉस्टल से जा रहे हो कॉलेज तब भी आपको सीट ले जानी पड़ेगी। तो सीट होल्डर क्या होता है, हमारी सीटों को सेफ रखता है। अगर ये देखिए जैसे यहाँ पे बटन पेपर है, अगर मैं इसे सीट होल्डर में रखूंगा तो ये सेफ रहेगी। अगर मैं इसको बिना सीट होल्डर के रखूंगा तो वो सीट फट जाएगी, और सीट फट गई या फिर अगर उसमें कुछ हो गया तो जो भी आपका मार्क्स होगा वो कम हो जाएगा। तो सीट होल्डर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल है, इसका भी यूज आप 4 साल रेगुलर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं A1 साइज के सीट्स। ठीक है, A1 साइज के सीट्स आपके जो आप यूज करते होगे A4 सीट्स वगैरह उसी तरीके से हमारे A1 साइज के सीट्स आते हैं। ठीक है, तो अभी जो कॉम्बो पैक हमने रखा है, कॉम्बो पैक में हमने टोटल 50 सीटें डाली है। 50 हमारे पास व्हाइट सीटें हैं और 10 हमारे पास ब्लैक सीट है। ठीक है, तो 10 ब्लैक सीट का भी यूज आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर लोगे और 50 प्लस सीटें आपको जरूरत होगी। आपका तो 20 सीट स्पेंड मतलब 20 सीट खर्चा हो जाएगा
आपको ड्राफ्टिंग सीखने में ही कि आपको सीट कैसे बनाना है, ठीक है। इतने सारे रीडू मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूं, आप खुद ही बनाओगे, ठीक है। आपको टीचर दे ना दे, आप खुद रीडू करोगे, क्योंकि आपको खुद की सीट, जब आप दूसरों की सीट देखोगे ना बनी हुई और आपको अपनी सीट में कोई दिक्कत दिखेगा ना, तो आप खुद ही रीडू करोगे, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में नीड होता है बच्चों को कम से कम 50 सीटें, 50 सीटें से ज्यादा ही लग जाती है। हमने अपने कॉम्बो पैक में 50 सीटें रखी है, इनफ इन साइज है, सारे सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके लिए इनफ रहेगा। हर बाकी अगर मैं आपको बता दूं, इन सारे प्रोडक्ट्स के अलावा आपको फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ सीट खरीदनी पड़ेगी और कोई प्रोडक्ट वापस कभी नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। कि इस सेमेस्टर भैया ये चीज होगा तो ये प्रोडक्ट ले आओ, इस सेमेस्टर हो ये चीज होगा तो ये प्रोडक्ट ले आओ, ऐसा नहीं है। सारा प्रोडक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर से यूज करो तो आपको आदत रहेगी और फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपकी सीटें वगैरह अच्छी बनेगी, ठीक है। अब हो गया हमारे पास एक ट्रेसिंग पेपर। अब ट्रेसिंग पेपर क्या होता है भैया, जब आप सीट का यूज करते हो ना, जैसे हम सीट पे ड्राफ्टिंग करते हैं, तो क्या होता है ना, हमारे हाथों पे ना, पहले हम यूज करते थे जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो हमें इस सीट की पता नहीं था। इस सीट कॉलेज वालों ने कहा खरीद लो, हमने भी खरीद लिया, हमें पता नहीं था कि इसका क्या यूज करना है या फिर कहाँ यूज होगा। देखो, जब आप सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड ईयर के बाद चले जाओगे, जब आप प्लानिंग वगैरह करने लगोगे, तो जो रफ प्लानिंग होती है ना, हम इस पेपर पे करके टीचर्स को दिखाते हैं, देन फिर टीचर अप्रूव करते हैं, देन फिर हम A1 सीट पे करते हैं, क्योंकि ठीक है। तो ये जो होता है रफ वर्क के लिए होता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में यूज किया था, वो यूज किया था जब हम पेंसिल से काम करते थे सीटों पे, तो हम इस सीटों को नीचे रखते थे, जिससे कि हमारे हैंड पे जो ग्रेफाइट लग रहा है, पेंसिल्स की जो ग्रेफाइट है, वो हमारे हाथों पे जो लग रहा है वो हमारी सीटों पे ना लगे, ठीक है। इसलिए हम इस ट्रेसिंग पेपर का यूज करते थे। बाद में सेकेंड ईयर के बाद हमें पता चला एक्चुअली में जो ये हमें ट्रेसिंग पेपर खरीदाया गया था, ये हमें खरीदाया गया था रफ वर्क के लिए। जो भी प्लान कॉन्सेप्ट या कुछ भी जो हमें रफ वर्क के लिए मिलता है, जैसे टीचर्स कहते हैं कि आप जो भी होगा अपनी तरफ से प्लानिंग करके आओ, देन फिर हम उसे फाइनलाइज करेंगे, देन आपको सीट पे उसे ड्राफ्ट करनी है। तो वो जो काम होता है वो आपका इस ट्रेसिंग पेपर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा ट्रायंगुलर स्केल। बहुत सारे बच्चे पूरे सेमेस्टर में, अगर मैं बात करूं, ट्रायंगुलर स्केल का यूज बहुत कम ही बच्चे करते हैं। देखो, ट्रायंगुलर स्केल का यूज होता है, आपने देखा होगा नाटा में एक क्वेश्चन आया था रेशियो का, 1:50 रेशियो, 1:100 रेशियो। तो जब उस जगह पे आपका जो यूज होगा ना, वो इसी स्केल का यूज होगा जब आप किसी भी रेशियो में काम करोगे, चाहे आप 1:100 की रेशियो में काम करो और आप हर सेमेस्टर रेशियो में काम करोगे। ये जो स्केल है वो 1:10, 1:20, 1:25, 1:33, 1:50 और 1:75 के रेशियो में, ठीक है। प्लस इसमें 1:200, 1:500 वगैरह सारी रेशियोज इसमें अवेलेबल है, ठीक है। देखो, ये दो चीजें होती है, ये दो आपके क्लैंप्स हैं। एक आप घर के लिए रखोगे और दूसरा आप अपने कॉलेज के लिए रखोगे। कॉलेज में भी आपको एक पर्सनल डेस्क प्रोवाइड होगा, मुझे खुद भी था, आपने कॉलेज में प्रोवाइड, अभी भी प्रोवाइडेड है। और हमने एक जो क्लैंप है वो अपने कॉलेज में लगा रखा है और दूसरा क्लैंप हमने अपने घर पे लगा रखा है, मतलब मैंने अपने हॉस्टल में लगा रखा है जहां मैं ड्राफ्ट करता हूं। तो ड्राफ्टिंग टेबल पे ये क्लैंप्स लगते हैं और उसके बाद वो पैरेलल बार लगते हैं, देन फिर सेट स्क्वायर से हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज वाले सिखा देंगे कैसे लगना है, लेकिन ये क्लैंप्स होता है जिसकी मदद से आप यहाँ पे इमेज वगैरह देख सकते हो, इमेज भी राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। तो ये क्लैंप्स आप यूज करोगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अल्कोहल मार्कर। हमारी तरफ से अल्कोहल मार्कर का यूज मैंने बहुत लेट किया था अपने कॉलेज टाइम में, लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर से ही करना चाहिए था। फर्स्ट ईयर से अगर आप अल्कोहल मार्कर का यूज करते हो तो आपकी जो सीटें हैं वो अच्छे से बनेगी, और आप जब सीटें अच्छी बनेंगी ना तो रिपुटेशन भी बच्चों का अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये 24 सेट का हमारे पास अल्कोहल मार्कर भी हमने अपने कॉम्बो पैक में अवेलेबल किया है। बहुत सारे बच्चे यूज करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते, मैंने किया था। इससे सीटें बहुत अच्छी बनती है, प्लस इससे रेंडरिंग बहुत अच्छी होती है सीटों की, ठीक है। तो जहां रेंडरिंग की बात आती है वहां पे आप अल्कोहल मार्कर का यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरे पूरे क्लास ने यूज किया अल्कोहल मार्कर। नेक्स्ट ये कुछ हमारे पास स्टेंसिल्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टेंसिल्स जिसका हम यूज अपने 5 ईयर के करियर में करते हैं। एक तो हम करते हैं फर्नीचर्स वगैरह के। फर्नीचर्स क्या, जो भी आप प्लानिंग वगैरह करोगे,
तो उसके अंदर ना फर्नीचर वगैरह हमें डालना पड़ता है। फॉर द एग्जांपल अगर हम इस पार्टिकुलर रूम की अगर प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है और बहुत सारी चीजें लगी हुई है, तो वो बनाने के लिए हम इन सब स्टेंसिल का यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के हैं, ये बड़े में आपको दिख रहा होगा, मे बी स्टेंसिल्स आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जैसे सोफा हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इस पे बनी हुई है। तो स्टेंसिल्स हर एक रेशियो का हमने अवेलेबल कर दिया और विद सर्कल मास्टर जो भी आपके लिए 5 ईयर के लिए इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें। अब आ जाता कलर पेन, ठीक है। जब आप रेंडरिंग करोगे तो आप पहले तो आप पेंसिल का यूज करोगे फर्स्ट सेमेस्टर का, देन फिर सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो आप प्लानिंग्स वगैरह करोगे। प्लानिंग्स करोगे तो उसमें कलर्स का यूज करोगे या फिर अल्कोहल मार्कर का यूज करोगे, तो उस जगह पे वो पेंसिल दिखती नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे आपको कलर पेन का यूज करना पड़ेगा। इवन आप फर्स्ट सेमेस्टर से यूज करोगे तो टीचर के सामने आपकी इंप्रेशन थोड़ी ज्यादा बनती है, ठीक है। हमारी तो बनी नहीं, आप बना लो, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से आपको कॉम्बो पैक में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको एक पेंसिल, वाटर पेंसिल कलर, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा लो प्राइस का डाल रखा है कॉम्बो में। एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लो प्राइस का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरी नजर में, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, प्लस बार बार खरीदना भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने जो 24 सेट का फेबर क्रिस्टल का आपके लिए वाटर कलर पेंसिल अवेलेबल कर दिया अपने कॉम्बो पैक में, इनफ टू यूज है आपके पूरे आर्किटेक्चर के लिए। देखो थर्ड ईयर के बाद ना, थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते आपको सॉफ्टवेयर का काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इवन आपके पास एक ग्राफिक्स का सब्जेक्ट होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके पास कलर पेंसिल। देन फिर हमारे पास स्कॉच टेप होता है। अब सीटें हो गई हमारे पास, तो सीट को बोर्ड पे चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये अलग टाइप की एक टेप होती है जो इसका हम यूज करते हैं अपनी सीटों को चिपकाने के लिए बोर्ड पे। देखो ये स्कॉच टेप इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टेप होता है, ये जब आप सीटों के साथ चिपकाते हो तो ये जब आप बाहर निकालोगे स्कॉच टेप को सीटों से, तो ये सीटों को डैमेज नहीं करती, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमने कॉम्बो पैक में अवेलेबल कर दिया है आपके लिए, स्कॉच टेप, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने टोटल 5 टाइप ऑफ पेंसिल्स की पूरी सेट बना दी है जो आपको एक्चुअल में नीड थी, ठीक है। चाहे वो 2H, 4H, 6B, 2B, 8B, ठीक है। ये आपकी ग्राफिक्स वगैरह की क्लासेस के लिए नीड होगा। ये 2B पेंसिल्स आपके हमेशा यूज आएगा, ठीक है। जब भी आप ड्राफ्टिंग करोगे ये 2B का यूज करोगे ही करोगे। और 2H भी ऐड किया है। 2H इस क्यों ऐड किया ये जब आप कॉलेज पहुंचोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 6B और 4H भी मैंने इसमें डाल दिया कॉम्बो पैक में। ये है हमारा एडजस्टेबल कंपास। देखो एडजस्टेबल कंपास बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी हम कोई डिफरेंट शेप्स वगैरह फॉर्म करते हैं या फिर कर्व शेप में जब हम यूज करते हैं तब हमें नीड रहता है ये एडजस्टेबल कंपास का। इसे आप जो आप यूज कर रहे थे स्कूल टाइम में उससे ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जो आपने स्कूल टाइम में कंपास वगैरह यूज किया उससे ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो कॉम्बो पैक में मैंने एडजस्टेबल कंपास भी एक ऐड कर दिया। ये हमारे पास 8 लाइन का माइक्रोन सेट है, ठीक है। 6 पेन का सेट है, डिफरेंट पॉइंट्स के। जब आप ड्राफ्टिंग करोगे ना, जब आप वर्किंग ड्राइंग वगैरह पे काम करोगे, जब आप गेटवे सीट पे काम करोगे, ठीक है। एक तो हो गया ये जो सीट है A1 का, जो सिंपल सीट आप फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करोगे वो आपका कार्ट्रेज सीट है, ठीक है। एक होता है हमारा गेटवे सीट और एक हमने आपको अभी ट्रेसिंग पेपर दिखाया था जिससे बताया था कि रफ वर्क के लिए ट्रेसिंग पेपर, फाइनल वर्क के लिए आपको A1 कार्ट्रेज यूज करना पड़ेगा। और जब आप थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो ट्रेसिंग करने के लिए हम गेटवे सीट का यूज करते हैं और उस गेटवे सीट पे हम इस पेन से यूज करते हैं, ठीक है। ये माइक्रोन सेट है, डिफरेंट पॉइंट्स के 0.05 से लेकर के 0.8 का मैंने माइक्रोन सेट हमने भी यूज किया, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझ के इसे डाला है, ठीक है। अब जो बच्चे जो आर्किटेक्चर में यूज ही नहीं करते वो इसका इंपॉर्टेंट क्या है। अब सुपर वाइड आपके पास A3 पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारी जो आपकी फाइनल सबमिशंस होंगी वो A3 पेपर पे भी होगी, ठीक है। तो जैसे आपकी ग्राफिक्स की क्लासेस हो गई तो ग्राफिक्स की जितनी भी सबमिशंस होगी वो आपकी A3 पे होगी, ठीक है। तो A3 का मैंने इसमें सेट डाल दिया है, ठीक है। हर
2 सेमेस्टर या फिर हर 1.5 सेमेस्टर, मतलब 1 ईयर और हाफ एन ईयर के बाद आपको एक 25 पैक का लेना पड़ेगा। ये आपके स्केच बुक फॉर ग्राफिक्स क्लास, ठीक है, ये ग्राफिक्स क्लास का एक स्टेशनरी पैड मैंने अवेलेबल किया। ये मैंने एक कटिंग मैट अवेलेबल किया। कटिंग मैट देखो बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के कटिंग मैट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें डाला है वो बेस्ट क्वालिटी का है। इसमें क्या है, इस पे आप कटिंग करोगे, जैसे कोई मॉडल हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए जिस पर रख करके हम उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कट करें, ठीक है। तो ये जो कटिंग मैट है वो बहुत आपकी मदद आएगा। देन फिर इसमें डायमेंशंस वगैरह लिखी हुई है जिससे कि आप अच्छे रेशियो में उसकी कटिंग कर पाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये भी मैंने कॉम्बो पैक में अवेलेबल कर दिया, वो भी बेस्ट क्वालिटी का ही है, ठीक है। तो कभी भी कहीं भी अगर आप कटिंग मैट ले रहे हो तो कोशिश करना आप बेस्ट क्वालिटी की कटिंग मैट लो, क्योंकि क्या फायदा अगर उस पर अगर कटिंग करके वो कटिंग मैट फट ही गया तो फिर पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं होता। तो जो कटिंग मैट लो वो बेस्ट क्वालिटी का लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुपर सीट A2 साइज, देखो ये A1 साइज था, आप गूगल कर लेना साइज में क्या डिफरेंस होता है। ये A1 साइज सीट्स है, ये A2 था, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको A3 सीट्स दिखाई थी, ठीक है। तो हमारे पास और A4 का एक बंडल है, तो वो मैंने कॉम्बो पैक में अवेलेबल नहीं किया है, वो आपको कहीं भी अवेलेबल इजी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। सारे के जो GSM है वो 140 GSM का मैंने पेपर यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए कर दिया है। और इन सभी चीजों के लिए लास्ट एंड फाइनल जो हमारा चीज है वो है हमारा A1 साइज पोर्टफोलियो बैग। बहुत सारे बच्चे इसे नहीं बाई करते, मैंने भी नहीं किया था अपने टाइम में, और मैं आज आपको बता दूं मैंने बाय नहीं किया था तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो जितनी भी मैंने मेहनत की थी उन सभी मेहनत आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने सीट कहीं पे इधर रख दी, कहीं उधर रख दी, आज वो मिल नहीं रही है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो बैग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो 5 साल मेहनत करते हो उसी के बेसिस पे आपको 6ठे साल जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये जो पोर्टफोलियो बैग है ना वो आपके 5 साल के जितनी भी मेहनत है ना उसे अच्छे तरीके से रखेगा, ठीक है। जितनी भी सीट आप बनाते हो उसे अच्छे तरीके से रखेगा जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इवन अगर आप कॉलेज भी आ रहे हो तो ये पोर्टफोलियो बैग में आप अपनी सीटों को अच्छे तरीके से रख के लेके आ सकते हो जिसमें सीट सेफ रहेगी आपकी, ठीक है। तो लास्ट और फाइनल हमारा प्रोडक्ट था वो पोर्टफोलियो बैग था। ये सारे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कूपन कोड आपको क्या अप्लाई करना है। कूपन कोड अप्लाई करके आप हमारी वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कूपन कोड अवेलेबल है दुर्गा पूजा के लास्ट डेट, मतलब आपका 5 अक्टूबर तक ही कूपन कोड अवेलेबल है। तो जिन बच्चों को ऑर्डर करना है फटाफट कर दो, और सिर्फ शुरू के 10 से 15 बच्चों के लिए ही हमने कूपन कोड रखा है, तो फटाफट जाकर के आप लोग ऑर्डर कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा के रखना। आपने कभी सोचा था कि आर्किटेक्चर में आपको इतनी स्टेशनरी का यूज करना पड़ेगा?